हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा जैसे सीजीएल के लिए झारखंड सामान्य अध्ययन में ये जो टॉपिक चलाया जा रहा है, झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेएसएससी जेपीएससी एग्जामिनेशन, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने इसके अभी तक हम लोगों ने इसके 10 पार्ट को कंप्लीट किया है, मतलब 250 क्वेश्चन जो है अभी तक ये कंप्लीट हो गया है। और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन के माध्यम से आपका 3 से 4 या 4 से 5 के आसपास जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लगभग हम लोगों ने अभी तक 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे। खैर, ये 250 क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग 1000 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं जेएसएससी और जेपीएससी के। ओके, तो चलिए हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप अगर नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, आप जुड़ सकते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपका कोई ऐप है जहां पर आप ये पढ़ा रहे हैं। मैं यूट्यूब में ही पढ़ा रहा हूँ। ये जो एप्लीकेशन है ये आप देख रहे हैं, बस यहीं पर पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब में। इसके अलावे किसी और एप्लीकेशन में नहीं है। कोई पेड क्लासेस नहीं है। जो क्लासेस आप देख रहे हैं यही कंटिन्यू रहेगा और इसी तरह से इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो कोडरमा जो है, यहाँ पर जो अभ्रक पाया जाता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है और इसको स्थानीय भाषा में रूबी अभ्रक भी बोला जाता है और इसे जो है भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी तरह से झारखंड में जो धनबाद है इसको भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। ओके, धनबाद में आप एंट्री करेंगे तो बोर्ड मिलेगा आपको, उसमें लिखा रहेगा कि देश की कोयला राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है, लिखा रहता है ये। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि कोडरमा हो गया अभ्रक के लिए। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन से जिले में अभ्रक पाया जाता है और कोडरमा ऑप्शन में नहीं रहता है। तो इसीलिए कम से कम 2-3 नाम आपको याद रख लेना चाहिए। एक तो कोडरमा हो गया, कोडरमा के बाद गिरिडीह और इसके बाद हजारीबाग। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें कोडरमा नहीं था, हजारीबाग ऑप्शन में था। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए कोडरमा हो जाएगा। और साहिबगंज आप जो देख रहे हैं ये एकमात्र जिला है झारखंड का जो कि गंगा नदी से जुड़ी हुई है। ठीक है, रामगढ़ सबसे लेटेस्ट जिला है। 2007 में ये 24 नंबर का डिस्ट्रिक्ट आता है। 2007 में खूंटी के साथ इसका निर्माण हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कोडरमा से 2-3 चीज और है कि सबसे कम शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या के मामले में और परसेंटेज के मामले में कोडरमा में ही है। ओके, सबसे कम और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा का ही है। ओके, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? देखिए, झारखंड राज्य के लिए लोकसभा और राज्यसभा दो तरह के सदस्य होंगे। तो लोकसभा में जो सदस्य जाएंगे उसके लिए टोटल 14 सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में झारखंड से जो जाएंगे तो उनके लिए 6 सदस्यों की संख्या है। तो टोटल 14 + 6 संसद की बात हो रही है, तो 14 + 6 20 हो जाएगा। वहीं अगर लोकसभा रहता तो 14 टिक करते हैं, राज्यसभा रहता तो 6 टिक करते हैं। यहाँ पर संसद की बात हो रही है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा, तो 14 6 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा में आपको याद रखना, अच्छा लोकसभा के 2 मेंबर आपको याद रखने हैं। एक तो हो गए अर्जुन मुंडा, ये जो है जनजातीय मामले के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और उसके बाद अन्नपूर्णा देवी जो हैं, ये कोडरमा से सांसद हैं और ये खूंटी से सांसद हैं। ये जो हैं ये शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं। राज्यसभा में शिबू सोरेन ये राज्यसभा के मेंबर हैं झारखंड से। ठीक है, ये हो गया। ये हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इसके बाद धीरज प्रसाद साहू जो हैं ये हैं आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसके अलावा बाकी जो 4 हैं वो सभी बीजेपी के हैं, उसमें दीपक प्रकाश भी शामिल हैं और एक मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में गांवों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? वो है 32,620। ठीक है, देखिए गांव की संख्या इतनी हो गई। पंचायत की बात की जाए तो टोटल जो पंचायत है ये
4351, ये लेटेस्ट डेटा है 4351। अगर प्रखंड की बात की जाए तो 264, और अगर नगर निकाय की बात की जाए, नगर निकाय की बात की जाए तो नगर निकाय 50 हैं, जिला 24 है, प्रमंडल 5 है। ये लेटेस्ट है, आपको ये याद रखना है। किसी बुक में कुछ और डेटा मिलता है तो वो गलत होगा। ये डेटा जो है ऑफिशियल डेटा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, इसकी स्थापना 1945 में की गई। किस स्थान पर हुई थी? देखिए, इसको समझने के लिए मैं दो तीन चीज बता रहा हूं, आप समझिए इसको। एक होता है CFRI, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हो गया केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान। ओके, एक ये हो गया। उसके बाद एक होता है CMRI, ओके, सेंट्रल माइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ये हो गया। और एक होता है CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ओके, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान। तो ये जो है, इन दोनों को मिलाकर CFRI और CMRI, इन दोनों को मिलाकर सिम्फर बनाया गया है। और ये जो है 2007 में बनाया गया है। और CFRI जो है ये 1945 1946 में बनाया गया था। कहीं कहीं 45 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 46 लिखा हुआ मिलेगा। CMRI जो है ये 1956 में बना था, लेकिन इन दोनों को मिलाकर अब सिम्फर बना दिया गया। ये भी धनबाद में ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान। ओके, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान तो यही है, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान यही है CFRI। ये 1945, कहीं कहीं 1946, एक्चुअली इसके बीच में ही बना था ये, और ये धनबाद में बना था। ऑप्शन ए धनबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि CFRI CMRI सिम्फर ये क्या होता है। तो यही होता है, CFRI CMRI इन दोनों को मिलाकर सिम्फर बनाया गया है 2007 में। ओके, बोकारो में बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र है, जिसको रसिया की मदद से स्टैब्लिश किया गया है। रांची में HEC है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड है। ओके, हजारीबाग कुछ खास वैसा है नहीं इस्पात और इंडस्ट्री के मामले में। ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए धनबाद हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? देखिए, सबसे पहला तो आपको याद रखना ही रखना है, सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये 2009 में लागू हुआ था। ओके, 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009, सबसे लंबा ये था। 344 दिन का राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ओके, दूसरा जो है ये 2010 में लगाया गया था, 2010 के 1 जून से 11 सितंबर। ओके, और तीसरा जो है ये 2013 में लगाया गया था, 18 जनवरी से 13 जनवरी 2013। ओके, तो ये 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है। तो ऑप्शन बी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से राज्यपाल जो है रहे हैं राष्ट्रपति शासन में। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय का आप कम से कम याद रखिए, उस समय सैयद सिप्ते और शंकर नारायण, ये दोनों हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू? देखिए पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये कब लगा था? ये लगा था 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009। सबसे लंबा ये गया था, 344 दिन गया था। और इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे सैयद सिप्ते रजी, और इनके जस्ट बाद शंकर नारायण आए। तो ये 2 राज्यपाल का कार्यकाल देखने को मिलता है राष्ट्रपति शासन के दौरान, जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था झारखंड में उसके दौरान। तो ऑप्शन डी 2009 हो जाएगा। पहला 2009, दूसरा 2010 और तीसरा 2013। ठीक है, तीनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने? देखिए,
ये क्या है कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी बने थे और ये एक बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अर्जुन मुंडा बने, ये जो है ये दूसरा टर्म इनका रहा है, चौथा टर्म रहा है और आठवां टर्म रहा है, मतलब कि ये 3 बार बने हैं। उसके बाद शिबू सोरेन रहे, शिबू सोरेन जो है ये भी 3 बार रहे हैं, कब कब, तीसरा टर्म, छठा टर्म और सातवां टर्म, ये भी 3 बार रहे हैं। उसके बाद मधु कोड़ा, मधु कोड़ा एक बार रहे हैं। हेमंत सोरेन ये इनका दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म चल रहा है। रघुवर दास इनका पहला एक टर्म ये रहे हैं और सबसे लंबा दिन, एक टर्म में सबसे लंबा दिन जो है रघुवर दास रहे हैं, एक टर्म में सबसे लंबा दिन रघुवर दास रहे हैं, ओके। और ऐसे अगर मिला दिया जाए तो फिर शिबू सोरेन का नाम आता है, लेकिन एक टर्म में रघुवर दास का नाम आता है। और ये पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे और पूरा जो टर्म होता है, कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, ठीक है। ये रघुवर दास हो गए। तो कितने लोगों ने, एक यहाँ पर टर्म की बात की जा रही है क्या, कितने लोगों ने यहाँ पर्सन की बात की जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। ऑप्शन ए 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। टर्म की बात की जाए, जैसे कि अभी हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है, तो ये जो है हेमंत सोरेन जो है ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ये आप मुझे बताइए। हेमंत सोरेन कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, टर्म बताना है, पर्सन नहीं बताना, टर्म इनका कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं कि शिबू सोरेन सबसे कम समय के लिए भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनका भी इसमें भी जो है इनका नाम है 10 दिन के लिए, ठीक है। सबसे लंबे समय के लिए शिबू सोरेन, लेकिन एक टर्म में सबसे लंबे समय रघुवर दास, सबसे कम समय शिबू सोरेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। देखिए 26 कौन था, ये था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। फिर 27 कौन था, उत्तराखंड, ये था 9 नवंबर। बहुत बार ये बताया जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 28 कौन था, झारखंड 15 नवंबर। 15 नवंबर डेट क्यों चुना गया था, क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म तिथि होती है। 1875 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु रांची जेल में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, खूंटी ओली हाथों में, ओके। और बिहार के 46% एरिया से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था। ऑप्शन ए 28वां इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है, कितने लोगों ने सेवा दी है। अब यहां पर देखिए, आप ऐसे याद रखिए कि रमेश बैस जो हैं राज्यपाल, तो ये जो है अगर इनका कार्यकाल देखेंगे तो ये जो है 9th टर्म आता है, अगर आप अतिरिक्त प्रभार को एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर आप अतिरिक्त प्रभार को जोड़ेंगे तो टोटल जो टर्म आता है इनका वो 10वां आता है, टर्म भी आता है और पर्सन का भी आता है, क्योंकि किसी ने रिपीट नहीं किया है, ओके। तो ये हो गया 10वें में। अब यहां पर क्या है कि 10वें नंबर में ये आते हैं, माफ कीजिएगा, रिपीटेशन हुआ है। तो ये जो है अगर हम लोग पर्सन की बात करें तो अगर अतिरिक्त प्रभार को छोड़ दिया जाए तो इनका जो नंबर आएगा वो 9th आएगा, ठीक है। और अगर अतिरिक्त प्रभार को जोड़ दिया जाएगा तो इनका नंबर 10वां आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इसमें ये भी याद रखना है कि जो पहले राज्यपाल थे वो प्रभात कुमार थे और अभी रमेश बैस हैं जो कि 10वें राज्यपाल हैं। 10वें राज्यपाल मैंने बोला, इसका मतलब ये है कि मैंने अतिरिक्त प्रभार वाले को जोड़कर बताया। ये कौन है अतिरिक्त प्रभार वाले, एक ही व्यक्ति हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और वो हैं विनोद चंद्र पांडे, विनोद चंद्र पांडे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है। किनका जन्म दिवस है, बिरसा मुंडा का। कहां जन्म हुआ था, खूंटी के उलिहातू में। कब हुआ था, 1875 15 नवंबर को। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को कहां, रांची जेल में हुई थी। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 इन्होंने लीड किया था, बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसको उलगुलान के नाम से जानते हैं, ओके। ये हो गया बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें है, ये किसमें, ये हो जाएगा किसमें। तो यहां पर क्या है कि जो
रेशम पार्क जो स्टैब्लिश किया जाना था वो रांची, गिरिडीह, जस्सीडीह देवघर में है, और खरसावां, सरायकेला खरसावां। तो यहाँ पर जो है ये स्टैब्लिश किया जाना था, उसमें से एक जो ऑप्शन में यहाँ पर गिरिडीह, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और ये जो है किसके थ्रू चलाया जाता, ये चलाया जाता झारक्राफ्ट के थ्रू, झारक्राफ्ट के थ्रू, झारक्राफ्ट के थ्रू। ओके, तो झारक्राफ्ट जो है, झारक्राफ्ट को एक अवार्ड भी मिला है। किस चीज में अवार्ड मिला है? मोस्ट एडमायर्ड पीएसयू के रूप में, ठीक है, झारक्राफ्ट को। और इसके लिए ऐसे शॉर्ट में झारक्राफ्ट बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन। ओके, मैच नहीं करता, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म है झारक्राफ्ट का, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में ये जो है ऑर्गेनिक तसर सिल्क प्रोड्यूस करने वाले एकमात्र संस्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गिरिडीह इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन थे? राजभवन जो है, राजभवन के जो आर्किटेक्ट थे, राजभवन का निर्माण कब हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था और 1931 में ये कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और राजभवन में ही एक ऑड्रे हाउस है, ठीक है। ऑड्रे हाउस क्या है? ऑड्रे हाउस, ऑड्रे हाउस ये जो है 1850 से 1856 तक छोटा नागपुर के जो कमिश्नर थे वो यहाँ पर रहते थे। ओके, और इसको ऑड्रे हाउस को बनाया है कैप्टन हैनिंगटन ने, लेकिन राजभवन, ओवरऑल राजभवन की बात की जाए तो इसे बनाया है सैडलो बैलार्ड ने, मतलब आर्किटेक्ट थे। ओके, तो ऑप्शन ए सैडलो बैलार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो रैंक आता है ये 5वां आता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है उड़ीसा में। ओके, चाहे यहाँ कितना है, ओके मतलब ये कितना उत्पादन होता है और कितना अवेलेबल है, दोनों ही केस में उड़ीसा नंबर 1 पे आता है। ओके, और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में रांची हो गया, पलामू हो गया, लोहरदगा, ये नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावे लातेहार हो गया, गोड्डा हो गया, गुमला हो गया, साहिबगंज, ये भी याद रखना है। मेनली ये तीन नाम रांची, पलामू, लोहरदगा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में जो है, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ पर देखिए कहाँ पर, सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा, लोहरदगा। तो यहाँ पर लोहरदगा, पलामू, रांची, पलामू, लोहरदगा, तो लोहरदगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो आप सिंहभूम देख रहे हैं, सिंहभूम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है मिनरल्स के संदर्भ में। यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। सिंहभूम का जो घाटशिला है, सिंहभूम का जो जादूगोड़ा है, तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है। जादूगोड़ा के अलावा तुराम-डी है, धालबुमगढ़ है, ठीक है, ये सभी क्या है? यूरेनियम के लिए फेमस है। ओके, और यहाँ पर सिंहभूम में ही घाटशिला जो कि तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये सब जो है पूरा ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम पूरा खनिज से भरा हुआ है, ठीक है। तो सिंहभूम में ही ये घाटशिला आता है, घाटशिला ये तांबा के लिए है। कोडरमा किसके लिए फेमस है? ये है अब्रक के लिए, और इसे भारत की अब्रक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी कॉपर उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा, घाटशिला, ठीक है। और ये कहां पर आता है? ये आता है ईस्ट सिंहभूम में, ये भी याद रखना है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं घाटशिला ईस्ट में आएगा कि वेस्ट में आएगा, तो ये ईस्ट सिंहभूम में आएगा। नेक्स्ट है, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के किस जिलों में पाए जाते हैं? क्रोमाइट और मैंगनीज जो है, क्रोमाइट और मैंगनीज ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में वेस्ट सिंहभूम में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लातेहार में क्या पाया जाता है? लातेहार में ग्रेनाइट, बॉक्साइट और कोयला पाया जाता है। कोयला तो बहुत जगह पाया जाता है झारखंड में, ये हो गया। गिरिडीह में देखिए मैंने बताया था, एक क्वेश्चन आया था अब्रक कहाँ पाया जाता है, कोडरमा ऑप्शन में नहीं था। तो कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब्रक यहाँ पाया जाता है, अब्रक के अलावा कोयला भी यहाँ पाया जाता है गिरिडीह में। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम, जहां पर क्रोमाइट और मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? फसल का मौसम रबी है, खरीफ है, जायद है। रबी
सबसे ज़्यादा जो है खरीफ जो है इसमें खेती की जाती है। 90% से भी ज़्यादा खेती खरीफ में होती है। उसके बाद 9% के आसपास जो है रबी में होती है, और लगभग 1% से भी कम, मतलब 0.75% है, ये जायद में होता है। ओके, खरीफ ये कब होता है? मानसून के जस्ट पहले इसमें जो है बोया जाता है, और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में इसमें जो है फसल काट ली जाती है। जस्ट अपोजिट रबी का होता है। ओके, तो यहाँ पर कर्म जो है ये किसी तरह का फसल का मौसम नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार कितना है? अभी अगर हम लोग प्रेजेंट का सिनारियो देखें तो पूरे इंडिया में अगर कोयला के भंडार की बात की जाए तो इसमें 3,44,021 मिलियन टन जो है भंडार है कोयला का। और इसमें झारखंड की बात की जाए तो इसमें 85,602 मिलियन टन कोयला है। अभी भी झारखंड जो है स्टोरेज के मामले में, मतलब यहाँ पर कितना कोयला मौजूद है, इस मामले में नंबर 1 पे है पूरे भारत में। ओके, और धनबाद जो है झारखंड का, ये फेमस है कोल रिजर्व के लिए, और झारखंड प्राइम कोकिंग कोल के लिए भी फेमस है। यहाँ पर प्राइम कोकिंग कोल पाया जाता है, जो कि और किसी जगह नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे, जो नज़दीकी आंकड़ा है वो ऑप्शन ए 80,356 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक झारखंड है। और झारखंड में जो धनबाद है इसके लिए एक कंपनी भी है, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये धनबाद में ही है। ओके, और धनबाद में भी जो झरिया है ये कोल रिजर्व के लिए फेमस है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए झारखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्षेत्र क्या है? इसका जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। ओके, ऑप्शन बी उत्तरी छोटा नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, BIADA। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बोकारो है। नेक्स्ट है, झारखंड का उपराजधानी क्या है? झारखंड का उपराजधानी दुमका है। जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के साथ उन्होंने इस चीज की घोषणा की कि दुमका को उपराजधानी बनाया जाएगा। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? जेपी आंदोलनकारियों, जेपी जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो ये जो क्रांति हुई थी, जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति थी, इसको जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और बिहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1974 में स्टार्ट हुआ था। ओके, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके अगेंस्ट ही ये किया गया था। तो बहुत से लोग इसमें शामिल हुए थे, और जो लोग शामिल हुए हैं आज वही लोग अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। मतलब बहुत से नेतागण जो हैं राजनीतिज्ञ वहीं से निकले हैं, वहीं से फेमस हुए हैं। ओके, उसमें से लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब थे। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें जो लोग शामिल थे तो उनको पेंशन देने की घोषणा की गई। सबसे पहला जो राज्य था वो था बिहार, और जो दूसरा राज्य है वो है झारखंड। ओके, तो झारखंड जो है ये दूसरा राज्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड में HEC का जो कारखाना है किस देश के सहयोग से लगाया गया था? HEC, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, ये जो है ये कहाँ है? ये है रांची में। ये रांची में है, धुरवा के आसपास है ये। ओके, और इसमें क्या है, देखिए इसमें 3 प्लांट है। HEC में 3 प्लांट है, HMTP, HMBP और FFP। ये है हैवी मशीन टूल प्लांट, और ये है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, और ये है फाउंड्री फोर्ज प्लांट। तो ये जो तीनों है, ये हैवी मशीन टूल प्लांट और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये इसमें से 2 जो है, ये जो है चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों नहीं, ये दोनों, ये जो दोनों है HMBP और FFP, इसको बनाया था चेकोस्लोवाकिया ने, और ये जो है HMBP, ठीक है।
एक मिनट। एचएमटीपी को बनाया था चेकोस्लोवाकिया ने, एचएमबीपी को बनाया था रसिया ने, और एफएफपीपी को बनाया था चेकोस्लोवाकिया ने। चलिए ठीक है, हो जाता है कंफ्यूजन। तो यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया जो है, ये दो प्लांट, इसके जो दो प्लांट है उसको बनाया था, किसको किसको, एचएमटीपी को और एफएफपीपी को, फाउंड्री फोर्ज प्लांट को, ठीक है। और रसिया जो है, रसिया ने एचएमबीपी को बनाया था, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट को, ठीक है। तो इन दोनों कंट्री का नाम आता है। तो मैंने ये तीनों को इसलिए बताया ताकि चेकोस्लोवाकिया रहे तो आप टिक करें, रसिया रहे तो भी आप टिक करें, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया और रसिया ये दोनों सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर चारों में चेकोस्लोवाकिया और रसिया दोनों हो और किसी एक को चुनना हो तो आप चेकोस्लोवाकिया को चूज करेंगे, क्योंकि तीन प्लांट में इन्होंने दो प्लांट को बनाया। तो यही कारण था कि इस तीनों को मैंने बताया। तो ऑप्शन ए जो है चेकोस्लोवाकिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम जो है गिरिडीह में है। ओके, और बोकारो में क्या है? बोकारो में जो है बासुकीनाथ मंदिर है, मौलाक्षी मंदिर है। ओके, नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये 2000 में स्टेब्लिश हुआ था, रांची में है। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे वो थे विनोद कुमार गुप्ता। और अभी कौन है प्रेजेंट में? अभी जो है ये है डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन 17 नवंबर 2019 से ये चीफ जस्टिस हैं झारखंड हाई कोर्ट के। ओके, नेक्स्ट है 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किन्हें नियुक्त किया गया था? तो उस समय डीके पांडे को नियुक्त किया गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कौन है। तो अभी जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो हैं झारखंड के, वो हैं नीरज सिन्हा। और इन्होंने 21 फरवरी 2021 को पदभार संभाला है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया 25th हो गया। ओके, 25th क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से ये कितने पार्ट कंप्लीट हो गए? ये जो है इसके 11 पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में हम लोग इसका जो 12वां पार्ट है उसको देखेंगे, और इसी तरह से 1000 क्वेश्चन जो है जेएसएससी और जेपीसी के उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।